हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजली पानी ज्ञान में आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्लम्बरिंग में ऑल टाइप्स पाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहेगा, जितना भी न्यू ऑडियंस है चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो कर लीजिएगा फॉलो। बिना देर किए हुए चले करते हैं वीडियो को चालू। दोस्तों, आप सभी लोग अपने घरों या अपने घरों के आजू बाजू साइडों में ज़रूर देखे होंगे प्लम्बरिंग वर्क होते हुए, पर नोटिस किए होंगे प्लम्बरिंग वर्क होते समय डिफरेंट टैप का पाइप का यूज करते हैं। पर क्यों करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट में जानेंगे प्लम्बरिंग पाइप्स क्या है और इसका कार्य क्या है। दूसरे पॉइंट में समझेंगे दोस्तों प्लम्बरिंग पाइप कितने प्रकार के होते हैं। तीसरे पॉइंट में समझेंगे दोस्तों और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। चौथे पॉइंट में समझेंगे सभी प्लम्बरिंग पाइप का साइज क्या होता है। चौथे पॉइंट में समझेंगे दोस्तों प्लम्बरिंग पाइप को किस तरह से फिटिंग करते हैं। और पंचवें पॉइंट में समझेंगे प्लम्बरिंग पाइप्स फिटिंग करने समय लेबर चार्ज क्या पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट से समझेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। पहला पॉइंट में समझेंगे प्लम्बरिंग पाइप्स क्या है और इसका काम क्या हुआ है। तो दोस्तों धातु या प्लास्टिक या अन्य धातु से मिलकर बना हो और उसका गोलेकार शेप दिया हो और लंबा हो, उसको हम लोग पाइप कहते हैं। और इसके कार्य की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाटर सप्लाई को ले जाना या पहुंचाना कार्य करता है, तो हम लोग उसको पाइप्स कहते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों पाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पाइप्स मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार दोस्तों पीवीसी पाइप्स, दूसरा प्रकार दोस्तों यूपीवीसी पाइप्स, तीसरा पाइप दोस्तों सीपीवीसी पाइप्स, चौथे प्रकार का पीपीआर पाइप्स, पांचवें प्रकार का जीआई पाइप्स, छठे प्रकार का एचडीपीई पाइप्स, छठे प्रकार का फैक्शियल हाउस पैर और आठवें प्रकार का फैक्शियल पाइप्स। आगे बात करेंगे बारीक और बारीक से सबके डिफिनेशन। पहला पॉइंट पीवीसी पाइप। तो दोस्तों इसको पर प्लम्बरिंग में हम लोग उस स्थान पर यूज करते हैं जिस स्थान पर ड्रेनेज, रेन वाटर, टॉयलेट, सॉलिड व किचन का वेस्टिंग पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो, उस जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ये हमारा प्लम्बरिंग में सबसे सस्ते पाइप होते हैं और इसका वज़न भी काफ़ी हल्का होता है। और दोस्तों इसका इंस्टॉलेट सबसे आसान तरीक़ों से होता है। इसके फिटिंग के ऊपर हमारा एक ब्लैक या कोई भी कलर का वॉशर लगा हुआ रहता है, जिसको मिलाकर थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। लेबर चार्ज की बात करें तो 10 रुपये से 50 रुपये फीट तक होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों यूपीवीसी फिटिंग्स। तो दोस्तों यूपीवीसी पाइप्स हमारा घर या मकान, बड़े बड़े बिल्डिंगों में खास करके इसका यूज आउटडोर साइड, इनडोर साइड ज़्यादातर मात्रा में किया जाता है। दोस्तों ये पाइप काफ़ी अच्छे होते हैं, मजबूती होते हैं और टिकाऊ होते हैं। ये खास करके वाइट कलर में आते हैं दोस्तों, और ये हमारा सिर्फ कोल्ड वाटर के लिए बने हुए होते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग आउटर साइड में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसका फिटिंग की बात करें तो दोस्तों ये हमारा यूपीवीसी पाइप के यूपीवीसी फिटिंग में दोनों तरफ सॉल्वेंट लगा के अच्छी तरह से प्रेस करते हैं तो आसानी से फिटिंग हो जाते हैं। और इसका लेबर चार्ज की बात कर दे तो दोस्तों ये हमारा 10 रुपये से लेकर 80 रुपया फिटिंग तक आता है। आगे बात करते दोस्तों हम लोग सीपीवीसी फिटिंग्स। तो दोस्तों ऐसा पदार्थ का पाइप होता है जो ये हमारा हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसको हम लोग इंडोर आउटडोर में दोनों जगह आसानी से उपलब्ध करके यूज कर सकते हैं। और इसका कॉस्टली की बात कर दें तो यूपीवीसी के अपेक्षा सीपीवीसी का रेट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और इसका फिटिंग करने की विधि बताए तो जिस तरह से यूपीवीसी का सॉल्वेंट लगा के
फिक्स करते हैं उसी प्रकार से CPVC का भी सॉल्वेंट लगा के फिटिंग करते हैं। तो इसका लेबर चार्ज की बात कर देते दोस्तों, इसका भी लेबर चार्ज 10 रुपये से लेकर 60 रुपये पर फीट तक आसानी से उपलब्ध है। और इसकी साइजेस की बात कर देते दोस्तों, ये भी हमारा 1/2 इंची से लेकर आसानी से 3 इंची तक देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह से आगे बात करेंगे PPR पाइप्स। तो दोस्तों PPR पाइप्स ये खास मटेरियल से बने होते हैं। कूल वाटर, हॉट वाटर आसानी से इसमें किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसका आउटडोर इंडोर में कहीं भी फिक्स करके लगा सकते हैं। परंतु दोस्तों इसमें एक खास बात है, इसका फिटिंग करने समय थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा दोनों साइड से हीट करने के बाद प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद ये कनेक्शन लेता है। तो दोस्तों इसका अनुसार से CPVC UPVC से ज़्यादा वेस्ट होता है और ये काफ़ी वो दोनों से पाइपों मजबूती मोटे तगड़े होते हैं और इसका कार्य उससे ज़्यादा हमारे कहीं कहीं जगहों पर यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके लेबर की चार्ज को बात कर दें, जिस प्रकार से हीटिंग करके यूज करते हैं उसी प्रकार के टाइम लगता है, तो उसको देखते हुए इसमें 20 रुपये पर फीट से लेकर 80 रुपये पर फीट तक लगता है। तो दोस्तों इसकी साइज़ की बात कर दें तो ये हमारा 1/2 इंची से लेकर 4 इंची तक आसानी से देखने को मिलता है। और इसकी लाइफ टाइम की बात कर दें दोस्तों, ये हमारा 50 से 100 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे बात करते हैं GI पैप्स। तो दोस्तों इसका प्रयोग खास करके पहले ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पाइप था और ये खास करके दोनों पानियों के लिए बना हुआ रहता था। जैसे कि हॉट वाटर ले जाना, कूल वाटर ले जाना हो तो दोनों पानी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। परंतु दोस्तों इसमें जितना अच्छे थे उतना ही थोड़ा सा खराब भी था। कहने का मतलब दोस्तों अगर ये GI लाइन कहीं से डैमेज हो जाता है तो दोस्तों इसको रिपेयरिंग करने समय बहुत मुश्किल होता था। पर दोस्तों आज के ज़माने में इसको खास करके बिल्डिंगों में यूज तो कभी देखने को भी नहीं मिलता है। इसका यूज खास करके बोरवेल साइजों में बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज करते हैं। इसकी साइज़ की बात कर दे तो ये भी 1/2 इंची से लेकर 6 इंची 8 इंची तक देखने को आसानी से मिलते हैं। और दोस्तों इसकी लाइफ लाइन की बात कर दे तो ये भी 20 से 40 साल तक 50-60 साल तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसका लगाने की विधि की बात करें तो ये दोनों साइड पाइपों में थ्रेड लगा के लगाया जाता है। तो दोस्तों इसकी कॉस्टली की बात करें तो ये 20 रुपये से लेकर 40 रुपये तक 60 रुपये तक आसानी से इसका लेबर चार्ज होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों HDPE पैप्स। दोस्तों इस पाइप का प्रयोग खास करके हम लोग प्लम्बिंग के सप्लाई लाइनों में यूज करते हैं। तो दोस्तों और इसके अलावा हम लोग इसको प्रयोग बोरवेल एंड कृषि उद्योगों लाइनों में खास करके करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें खास मटेरियल से बना होता है जिससे हमारा 50 से 70 डिग्री सेल्सियस हॉटनेस को झेल सकता है पाइप। और उसके अलावा कभी ये खराब भी नहीं होता है और काफ़ी सस्ते होते हैं और इसके लगाने की विधि सबसे आसान होते हैं। एक साइड से हॉट करके दूसरी साइड कनेक्शन कर देते हैं या तो फिर थ्रेड के माध्यम से। तो दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों फ्लेक्सली हॉर्स पाइप्स। तो दोस्तों इस पाइप का यूज खास करके हम लोग अपने अपने घरों में गार्डन में सिंचाई के रूप में करते हैं। दोस्तों इसका लगाने का या खोलने का कोई भी कटिंग वर्क नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों इसका कनेक्टर आता है जिसके थ्रू से दोनों साइड कनेक्ट करने के बाद किसी रस्सी या कुछ भी चीज़ से अच्छी तरह से बांधना होता है। और इसकी लेबर चार्ज की बात करें तो इसके लेबर चार्ज 1 भी रुपया नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों इसको फिटिंग खुद से अच्छी से करते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये अनलिमिटेड लंबाई में आता है, जितना भी लंबा लेना हो। तो दोस्तों आगे बात करते हैं फैक्ट्री पाइप। तो दोस्तों इस पाइप का यूज खास करके हम लोग गीजर के आउटलेट इनलेट शेड में, सिंक के इनलेट
और वॉश मशीन के इनलेट, या तो फिर बोल सकते हैं विभिन्न जगहों पर यूज करते हैं जिस जगह पर कंसील लगा हो। और दोस्तों इसकी लेबर चार्ज की बात करें तो इसको भी लेबर चार्ज 1 रुपया भी नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों प्लम्बरिंग के वर्क टाइम में ही ज्वाइन